हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर्स। अक्सर ये समस्या रहती है कि नंबर्स कितने टाइप के हैं और कितनी टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ये हमारे लिए समस्या हो जाती है। और वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से यूज में आते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आज इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और आज शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स का लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले नंबर्स के कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स हमारे जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। अक्सर आपने बहुत सारे टाइप्स लोगों ने बताया होगा, लेकिन जो ओरिजिनल और जो एकदम एग्जैक्ट जो चीज़ है जो मैथमेटिक्स में है वो है नंबर्स जो है वो 5 टाइप्स के ही होते हैं, जिनका नाम होता है नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसी को ही हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। गिनने वाला अंक भी कहते हैं, जिससे हम गिनती करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की गिनती की शुरुआत हम 1 से करते हैं। कोई चीज़ 1 होगी, 2 होगी, तो गिनने वाला जो जिससे हम गिनती करते हैं वो है प्राकृतिक संख्या। और इसकी शुरुआत 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5 और जहाँ तक हम गिन सकते हैं, दैट मीन्स इन्फिनाइट। 1 से शुरुआत होकर के इन्फिनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इसको डिनोट करने का जो तरीका है वो n से इसे हम डिनोट करते हैं। ओके, सेकेंड है इंटीजर। इंटीजर्स जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक होता है। इंटीजर मीन्स पूर्ण संख्या। इंटीजर्स मीन्स पूर्ण संख्या। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है -इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनाइट तक। इंटीजर मीन्स पूर्ण संख्या, जहाँ पे -इन्फिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और जहाँ तक हम काउंट सर्क कर सकें। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात होती है, ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक i+ और i-। i+ क्या होता है? i+ जो होता है वो 0 से लेके 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक होता है। i+ को ही हम लोग, इसी को ही हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। i+ को ही हम लोग होल नंबर्स के बारे में आपने अक्सर कॉन्सेप्ट में सुना होगा, बहुत सी जगह पे कन्फ्यूजन भी हुआ होगा आपको। लेकिन होल नंबर और कुछ भी नहीं है, वो इंटीजर ही होता है और उसका वो एक पार्ट होता है, हाफ पार्ट जो होता है इंटीजर का, वो होल नंबर कहलाता है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इंटीजर ही वो होल नंबर होता है, बस वो उसका हाफ पार्ट होता है। बाकी बचा हुआ पार्ट जो होता है वो आपका i- कहलाता है। ओके, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अगला हमारा टॉपिक्स है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। हाँ, यहाँ पे मैं ये इंटीजर में बताना भूल गया था कि इंटीजर को i से डिनोट किया जाता है। अगला नंबर था रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? हमारे पास जो भी इंटीजर है उनको अगर हम फ्रैक्शन रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए 2 नंबर से एक p और एक q है। अब अगर हम p/q लिख रहे हैं तो ये सिंपली एक रेशनल नंबर है, पर उसकी 2 एक कंडीशंस होती हैं। जहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन क्या है कि q जो है या ये 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए।
दूसरी कंडीशंस क्या है, ये टोटली डिवाइड होना चाहिए। P बाई क्यू जो है वो Q जो है P को टोटली डिवाइड करे। अच्छा, डिवाइड नहीं भी करता है तो भी उसमें क्या है कि अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार वो संख्या लौट के आए। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4/5 है। अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 4/5 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम 0.8 ले आएंगे और ये टोटल डिवाइड हो जाएगा। पर मान लीजिए 2/3 है, अब ये टोटल डिवाइड नहीं होगा, ये क्या आएगा 0.6666 ऐसे आता ही रहेगा। तो ऐसे या तो क्या हो, तो ऐसे ही रिवाइज होता है, बार बार वही आता रहे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। और अगर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, P बाई क्यू ही है, तो वो इरेशनल कहलाएगा। इन्हीं कंडीशनों को वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। इरेशनल का हम एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। इरेशनल का एग्जांपल्स क्या होगा आपके लिए, जैसे आपका होगा पाई, √2, √3 या जो भी रूट वाली संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी, ये सभी क्या है, इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये? अपरिमेय संख्याएं। अगला है रियल नंबर्स। अगला क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स है। इस रियल नंबर्स में जो होता है वो टोटल जो हमारे पास नेचुरल नंबर है मीन्स n, जो हमारे पास i है, ओके, और जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल q और इरेशनल नंबर, जो इन सब को मिला के जो बनता है वो क्या मिलाता है? रेशनल नंबर, रियल नंबर कहलाता है। इन सब को एक जगह पे अगर हम रख दें तो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। यानी ये भी जो है वो -∞ से +∞ के बीच की वो सभी संख्याएं आएंगी जो जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हों। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपकी। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जिसको हम लोग सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ये थोड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है, छोटी क्लासों में नहीं होता। हाँ, इसका यूज क्या है, क्यों हम इसको उपयोग करते हैं? इसको पहले तो लिखने का जो तरीका होता है x + iy। अब यहाँ पर ये आपको i ये खटक रहा होगा कि i क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए x² + 1 = 0 दिया गया है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? x² = 1 को इधर हम कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब x = ये √-1। अब 1 का वर्गमूल निकालना, हम लोग स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं। उसके लिए हमने एक नंबर्स की खोज की, एक नंबर्स को हमने बनाया और जिसको हम लोग i कहते हैं, और यही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना मैं सबसे ज़रूरी और अक्सर जगह पे पूछा जाने वाला चीज़ है। यहाँ ये समझिए कि जो सबसे छोटा होता है वो नेचुरल नंबर, ये मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ओके, ये क्या है? नेचुरल नंबर। अब इससे बड़ा जो हो गया ये आपका, ये जिसमें इससे ये बड़ा है, ये हो गया आपका इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर के अंदर जो आपका नेचुरल नंबर है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक इसी तरीके से जितने इंटीजर्स होते हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी सभी इंटीजर रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, पर सभी रेशनल और इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं हैं।
ठीक इसी तरीके से आर एक बड़ा और ग्रुप होगा जिसमें ये सारे आपके सम्मिलित होंगे, यानी चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो जो है आपका रेशनल नंबर हो, यानी चाहे प्राकृतिक, चाहे पूर्ण, चाहे परिमेय संख्याएं, वो सभी क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। पर सभी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं रेशनल, इंटीजर या जो है प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग सबसे बड़ा सेट बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी संख्याएं आती हैं। ओके, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या होता है, आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि सम संख्या, इवन नंबर्स एक अलग नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स एक अलग नंबर्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स, यानी इनका गुण है ये। मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या ही है, अब 6 भी प्राकृतिक संख्या है, तो 6 क्या है, सम संख्या है, यानी जो भी इवन संख्या, इवन नंबर मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, दो से डिवाइड हो जाए, वो क्या है, सम संख्या है। जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से कट जाए, वो क्या है, सम संख्या है। दूसरा है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्या, यानी जो 2 से ना कटे, जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सभी क्या है, विषम संख्या है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। फिर एक और गुण होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जो संख्याएं, मान लीजिए कोई भी संख्या इसमें से हो, चाहे रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ये गुण पाया जाता है कि वह सिर्फ एक और स्वयं से ही डिवाइड कटेगा, सिर्फ एक या स्वयं से ही डिवाइड होगा, तो वो नंबर्स क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाता है। ओके, लास्ट में है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो एक स्वयं या किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में और आपको समझाने पर आपको, तो मान लीजिए प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम नंबर क्या है, मान लीजिए 3 है, अब 3 जो है वो सिर्फ 1 और 3 से ही कटेगा, तो यानी वो प्राइम नंबर हो गया। अब कंपोजिट क्या है, कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 4 है, अब 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 से भी, 2 एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, यानी एक स्वयं से और एक के बजाय किसी और संख्या से कटता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात अक्सर पूछा जाता है कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। अक्सर लोग गलत करके आते हैं, 1 लगा देते हैं एग्जाम्स में, वो 2 होता है, और पहला कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। ओके, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले तो नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, बाकी उनके प्रगुण होते हैं, होल नंबर एग्जैक्टली इंटीजर नंबर्स ही होते हैं, हाफ पार्ट। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।